हेलो व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुरेश जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बच्चों की वो सारी बातें जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। माई गोल इज़ टू सर्व चिल्ड्रन एंड देयर केयर टेकर्स। आवर टुडेज टॉपिक इज टिप्स फॉर सेफ दिवाली इन चिल्ड्रन। वैसे तो दिवाली खुशियों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का पर्व है, अंधकार पर उजाले की जीत का पर्व है। लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरते तो कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है जो हमको मुसीबत में डाल सकती है। हमको खासकर गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का ख्याल रखना है, उनके साथ में विशेष सावधानी बरतनी है। ये टोटली हमारे हाथ में है कि हम इस दिवाली को बिना नुकसान के किस तरह बच्चों के लिए सुरक्षित रखें, खुशनुमा माहौल बना के रखें और सभी लोग हम लोग सेफ रहें। बच्चे पूरा आनंद इसका उठाएं और सुरक्षित भी रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे कि हम इस दिवाली के अवसर पर क्या क्या परेशानियों से और किन किन कारणों से मुसीबत में पड़ सकते हैं। सेकंड, हम यह जानेंगे कि क्या हम इन परिस्थितियों को, इन मुसीबतों को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ भी जाए, कोई घटना घट भी जाए, तो हम किस तरह से उसको टैकल करेंगे, क्या स्टेप्स हम लेंगे जिससे हम जो भी होने वाले नुकसान है उनको मिनिमाइज कर सकें। आइए अब हम समझते हैं कि क्या क्या परेशानियां हमारे ऊपर आ सकती है और हम कैसे उनको इफेक्ट्स को कम करेंगे। सबसे पहली परेशानी जिसका हमको सामना करना पड़ता है वो है एयर पोल्यूशन। इस दिवाली के अवसर पर हवा में जहरीली गैसें, नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं और उनके एसिड्स हैं, ये हवा में बहुत अधिक मात्रा में फैल जाते हैं। कई मेटल्स, स्ट्रेंशियम, कॉपर, कैडमियम और लीड की मात्रा भी हवा में बढ़ जाती है। हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, पार्टिकुलेट मैटर, उनकी मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो हमारे लंग्स तक और ब्लड तक भी पहुंच सकते हैं और हमको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एयर पोल्यूशन से ज़्यादातर देखा गया है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कफ, कोल्ड, वीजिंग, एस्थमा, छाती में जकड़न, सांस में तकलीफ के इंसिडेंसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये जो दिवाली पर धुआंधार एटमॉस्फेयर होता है, इससे कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा मिल सकता है। देखा गया है कि पटाखों से एरोसोल की मात्रा और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा हवा में बढ़ जाती है और वो कोरोना को फैलाने में, कोरोना के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल है। हमको काफ़ी ध्यान रखना है। जो हमको नेक्स्ट परेशानी में डाल सकता है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। कई पटाखों की आवाज़ तो इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है कि कान का पर्दा ही फट गया। आवाज़ वाले जो पटाखे हैं उनकी सामान्यतया जो साउंड की रेंज है वो 150 से 175 डेसिबल होती है, जबकि हमारे कान की सुरक्षा की जो लिमिट है वो है 70 to 80 डेसिबल। जो बहुत धमाकेदार पटाखे हैं, 120 डेसिबल लेवल का नॉइज़ हमारे कान को तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों का हमको विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन्फेंट्स एंड किड्स में जो कान की कैनल होती है, ईयर कैनल, उसकी लंबाई छोटी होती है और कान को जल्दी क्षति पहुंचने का डर रहता है। कान में जो साधारणतया प्रॉब्लम्स आती है वो है टिनिटस, टेम्परेरी हियरिंग लॉस, परमानेंट हियरिंग लॉस और कान का पर्दा जो है वो फटने का डर भी रहता है। अगली मुसीबत हम देखते हैं कि आगजनी की घटनाएं, फायर की घटनाएं इस दिवाली के ऊपर में बढ़ जाती है। हमको जितने भी दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं या और कोई भी इस तरह का जो व्यवहार करते हैं हम लोग, बहुत हमको देखभाल की ज़रूरत है, बहुत हमको ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी मुसीबत इस दिवाली पर है वो है पटाखे और उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव। दुर्घटनाओं का ये सबसे बड़ा मेन कारण है और पटाखों में भी सबसे बड़ा मेन कारण है कि पटाखों को मिस हैंडल करना या सही तरीके से उनको व्यवहार में नहीं लाना। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी पटाखा छोड़ रहा है वो ही जलेगा। ज़्यादातर केस में देखा गया है या रिपोर्ट्स ऐसी है कि 60% लोग वही जलते हैं
जो पटाखा नहीं छोड़ रहे हैं, पटाखा छोड़ने वाले के पास में खड़े होकर के देख रहे होते हैं। एक और जो हम परेशानी झेल सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा। इसमें साधारणतः देखते हैं कि मुख्य कारण एक तो एक्सपोज नेकेड वायर्स है और जो इलेक्ट्रिक प्लग्स है उनको असुरक्षित खुले में छोड़ देना। इस दिवाली के खुशनुमा माहौल में लोगों का अच्छे अच्छे पकवान खाना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाना, ये भी थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट मुसीबत होती है पेट संबंधी बीमारियाँ, और जिसका मुख्य कारण है अनहाइजेनिक एंड अडल्टरेटेड स्वीट्स एंड फूड। आइए अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से हम इन कारणों से व इसके होने वाले जो बैड इफेक्ट्स हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। सभी अगर कुछ ज़रूरी आवश्यकताओं का पालन करें, जैसे आतिशबाजी के समय मास्क पहन ले, गोगल या कोई आई कवर लगा लें और ईयर प्लग का यूज़ करें। बॉडी फिट कपड़े पहने, लूज़ व लंबे कपड़े नहीं पहने। जो कपड़े हम पहनते हैं वो कॉटन के हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल आग जल्दी पकड़ता है। बच्चों को शूज़ पहना करके रखने चाहिए और शूज़ ऐसे होने चाहिए जो उनके पाँवों को पूरा कवर करें। और जहाँ भी आतिशबाजी चल रही हो वहाँ पर कम से कम 1 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी मिट्टी और 1 कॉटन बेडशीट ज़रूर रख लेनी चाहिए। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कैंडल्स की जगह दिया यूज़ करना चाहिए, LED लाइट का प्रयोग करना चाहिए और डेकोरेशन के लिए हमको नेचुरल एवं ऑर्गेनिक कलर्स एवं पेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए हमको पटाखे बहुत वाइजली सेलेक्ट करने हैं, बच्चे की उम्र के हिसाब से हमको सेलेक्ट करने हैं। कई पटाखों पर नॉइज़ लेवल मेंशन किया हुआ रहता है, जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको ऐसे पटाखे पसंद करने चाहिए जिनकी आवाज़ कम हो और रोशनी अच्छी हो। आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए हमको जलते हुए दीपक को, कैंडल्स को पर्दा, कपड़ा, लकड़ी, कागज़, बुक्स, इस तरह की चीज़ों से दूर रखना चाहिए जो चीज़ें जल्दी आग पकड़ती। आतिशबाजी हमको सिर्फ एवं सिर्फ ओपन ग्राउंड में ही करनी चाहिए, कभी भी घर के अंदर या इंडोर आतिशबाजी नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजरी एक्सीडेंट से बचने के लिए हमको वायर्स का और प्लग्स का ध्यान रखना चाहिए कि वह खुले न रहें व बच्चों की पहुंच से दूर रहें। पेट की खराबियों से बचने का तरीका है कि घर में बना हुआ खाना खाएं, स्वीट्स भी घर में ही बनाएं, और अगर हमको बाहर से स्वीट्स खरीदनी हो तो हम रिलायबल काउंटर से ही खरीदें, क्योंकि इस दिवाली के समय नकली माल और आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल शुगर की मिठाइयाँ बाज़ार में बहुत बिक्री होने लग जाती है। बी अलर्ट एंड बी सेफ। जो सबसे बड़ी मुसीबत इस दिवाली पर होती है वो है फायर क्रैकर्स से होने वाली इंजरी से बचना। देखिए, वैसे तो बच्चे फटाकों में बड़ा मज़ा लेते हैं, काफ़ी आनंद उठाते हैं, लेकिन एक छोटी सी असावधानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या है कि बिल्कुल भी पटाखे नहीं चलाए जाए। से नो टू फायर क्रैकर्स। अगर हम ये नहीं पालन कर सकते हैं तो कम से कम पटाखे यूज़ करें, और जो पटाखे हम लाएं वो पटाखे भी ग्रीन क्रैकर्स ही हो, और ऐसी दुकानों से ही लाएं जो ऑथोराइज्ड हो, लाइसेंस होल्डर हो। बच्चों की उम्र के हिसाब से हमको पटाखे खरीदने हैं। उम्र का खास विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जो पटाखे हम खरीद करके लाएं उनको बंद डिब्बे में, बंद कंटेनर में ही रखें, जो बच्चे की पहुंच से दूर हो और जहां आग लग सकती हो ऐसी जगह से भी दूर हो। घर के अंदर आतिशबाजी कभी नहीं करें बिना एडल्ट सुपरविजन के। कभी भी बच्चों को अकेले में पटाखे नहीं जलाने दें। हमारे पटाखों का इस्तेमाल करने का तरीका वही होना चाहिए जो पैकेट्स पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं। पटाखों को पॉकेट में कभी न रखें। कम से कम 1 हाथ की दूरी से ही पटाखे जलाएं और अपने चेहरे को दूर रखें, बचा करके रखें। माचिस व लाइटर से कभी भी पटाखे न जलाएं। पटाखों के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करें।
रॉकेट टाइप के जितने पटाखे आते हैं, इनका डायरेक्शन हमेशा बहुत महत्व होता है। इनका डायरेक्शन हमेशा ऊपर रहना चाहिए, कभी भी ओड एंगल्स पर नहीं रखने चाहिए। अधजले पटाखे कभी भी उनको जलाने का अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। हाथ में पकड़कर पटाखे कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जले हुए पटाखों को पानी में डाल देना चाहिए, जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें। आतिशबाजी कर लेने के बाद में अपने चेहरे को और अपने हाथ पैरों को अच्छे स्वच्छ पानी से बढ़िया से धो लेना चाहिए। इतनी सारी सावधानियों के बावजूद, प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर फिर भी कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो हड़बड़ाना नहीं है, ठंडे दिमाग से समझदारी से काम लेना है। कपड़ों में व शरीर में अगर आग लग जाए तो भागना दौड़ना नहीं है, भागने दौड़ने से आग बढ़ती है। आग की लपटें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए आग लगने पर ज़मीन पर लेट जाना चाहिए व ज़मीन पर ही लोटपोट होना चाहिए। परिस्थिति की सीरियसनेस को समझ करके वाइजली हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि यही स्टेप्स हमारी इंजरीज को मिनिमाइज और उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। साधारणतया हम लोग जो बर्न होते हैं उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वह त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस तक रहता है। ऐसा होने पर कम से कम 10 मिनट तक उस जली हुई जगह पर पानी डालते रहना चाहिए, जब तक कि जलन कम नहीं हो जाए। जलन जब कम हो जाए तो साफ़ कपड़े से पोंछ देना चाहिए, और अगर हमारे पास में मौजूद है तो सिल्वरेक्स क्रीम हम लोग लगा सकते हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए और बर्फ़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पेन रिलीवर पैरासीटामोल की एक डोज बच्चे की उम्र व वजन के हिसाब से दी जा सकती है। सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें त्वचा की निचली सतह भी अफेक्टेड होती है, इसके अंदर में फर्स्ट डिग्री बर्न के अलावा फफोले बन सकते हैं। हमको फफोलों को बिल्कुल भी फोड़ना नहीं चाहिए। ब्लिस्टर्स जैसे हैं वैसे रहने देना चाहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमने जो जो स्टेप्स लिए वो सारे यहाँ भी एप्लीकेबल है। थर्ड डिग्री बर्न वो होता है जिसमें बर्न त्वचा से भी नीचे वाले टिश्यूज़ में पकड़ लेता है। ऐसे केसेज ज़्यादातर सीरियस बनने का डर रहता है। ऐसे केस में हमको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और जहाँ तक हो सके व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा देना चाहिए। जब तक हम व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएं तब तक फर्स्ट डिग्री बर्न में जितने भी हमने स्टेप्स लिए वो सब हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। पटाखों से जो बर्न इंजरी होती है वो अधिकतर देखा गया है कि हाथ पैर में होती है या फिर आँखों को और चेहरे को पकड़ती है। आँखों की इंजरी बहुत कॉमन है। आँख में इंजरी होने पर स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। रगड़ना और मसलना कभी भी नहीं चाहिए, और अगर हमको ऐसा लगता है कि आँख में कुछ टुकड़ा घुस गया है तो उसको निकालने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए। तुरंत हमको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। पटाखों से कान में जो क्षति पहुंचती है उनमें मुख्य है एक टिनिटस, कान का बजना, कम सुनना और कान का सुन्न हो जाना। इन सभी कंडीशंस में हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग सुरक्षित रहें, बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसीलिए ये आज का वीडियो हमने बनाया है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए जिससे सभी लोगों को लाभ पहुँचे। आगे भी हम ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।